हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक वीडियो रख रहा हूँ। कल मैंने रामचरितमानस का महात्म्य थोड़ा संक्षिप्त में बताया था और तुलसीदास जी की जो अनुभूति है, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का गान करके और उसकी उपासना करके भगवान राम की परम विश्राम पाया, वो बात मैंने कल बताई थी। ये लॉकडाउन का ये टाइम में अब एक आदत सी हो गई है कि जो एकांत मिला है हमको, तो उसमें हमारा आत्म कल्याण कैसे हो, आत्मचिंतन करे और हम भी वो परम विश्राम और परम सुख पाए। परमात्मा वो पहले से मौजूद ही है हमारे पास, उसको पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, कोई तीर्थ में नहीं जाना है, कहीं पर नहीं जाना है। केवल कोई संत की कृपा और शास्त्र कृपा और सद्गुरु की कृपा हो जाए, और वो भी तब होती है संत की कृपा, शास्त्र की कृपा, सद्गुरु की, कि हमारे में शिष्यत्व आए, हमारे में शिष्यत्व का नम्रत्व आए, हम अपने आप प्रपन्न हो जाए किसी परम तत्व के सामने। तो वो अनुभूति होती है परम तत्व की, परम विश्राम हम पा सकते हैं, जैसे तुलसीदास ने पाया। महात्मा गांधी बापू ये भी यही बताते थे कि अगर एक मनुष्य पूर्ण हो सकता है तो सब हो सकते हैं, ऐसा मानना ही न्याय है। पूरा न्याय शास्त्र इसमें आ जाता है। अगर एक आदमी पूर्ण हो सकता है तो सब हो सकते हैं, ऐसा मानना ही न्याय है। तो हम भी ऐसा मान के चले तो वो जो परम तत्व है, जो सर्वव्यापक है, वो हमारे में भी है, हर जगह पर है, हर घड़ी है और हर एक में है। तो वो तत्व का अनुभव, जो परम तत्व का, परम विश्राम का, परम सत्य का, परम सुख का अनुभव हमको हो, इसलिए हमको जीवन में साधना करनी है। और उसी के दौर में मैं ये जीवन जी रहा हूँ। तो ये जो वीडियो भी बना रहा हूँ ना, वो मेरा साधना क्रम में ही आता है। मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये सब हो रहा है। मैं इंस्पायर हो रहा हूँ एक तरफ से अपने आप और सद्गुरु की कृपा से। तो कल मैंने एक बात बताई थी कि तुलसीदास जी महाराज ने पूरा रामचरितमानस लिखा और शुरू किया, तो उसकी उन्होंने संवत बताया था 1631 रामनवमी के दिन रामचरितमानस लिखा, और कब पूरा किया वो नहीं लिखा है, क्योंकि शास्त्र का अंत नहीं होता है। शुरुआत बताई जा सकती है, उसका अंत नहीं होता है। जो पूरा हो जाए वो शास्त्र नहीं होता है। वेद 4 है, लेकिन वेद अभी पूरा नहीं हुआ है। सद्गुरु कबीर बता रहे थे कि पुराण को पार नहीं, जो पूरा पुराण 18 पुराण है उसका भी पार नहीं है, अभी भी पुराण चल रहा है, वो पूरा नहीं होता है। गायत्री साधना के महान उपासक आचार्य राम शर्मा आचार्य गुरुदेव, उन्होंने प्रज्ञा पुराण लिखा, वो भी 18 भाग में लिखा है। जैसे 18 पुराण है, तो प्रज्ञा पुराण, जो प्रज्ञा है परमात्मा ने दी हुई,
और परमात्मा के करीब करीब पहुंचा देती है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा के आधार लेकर पुराण लिखा, ये आधुनिक काल में गायत्री शक्ति की उपासना करके वो पाया प्रज्ञा, और वो प्रज्ञा का पुराण लिखा, वो 18 पुराण लिखा है। वो भी सत्य है, वो 18 पुराण जो है हमारे, तो उसके अनुलक्ष्य में भी है। तो कबीर सही बोले कि पुराण को पार नहीं और वेदन को अंत नहीं, वेदों का अंत नहीं है। वेदों का अंत कहाँ होता है? कबीर बोले कि चारों वेद के अक्षर कहे वो राम। चारों वेद डखोल के, वो तो अपनी गामठी भाषा में बोलते थे, तो उसका निचोड़ करके अक्षर में राम बोलते हैं कि उसका सार भगवान का नाम आता है। तो शास्त्र की शुरुआत बताई जाती है, उसका एंड नहीं होता है। तो रामचरितमानस में यही क्रम लगा है। तुलसीदास जी ने कब पूरा किया वो लिखा नहीं, अभी वो रामचरितमानस चल रहा है। इसलिए तो हमको उसका ये जो अभी दर्शन हो रहा है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है, तो देखो कि कितने लोग सुन रहे हैं उनको। वो चल रही है तभी तो, नहीं तो पूरी हो जाती तो उसको कोई नहीं सुनता, कोई गान नहीं करता, क्योंकि वो शास्त्र पूरा नहीं होता है। तो कल ये भी बात मैं बोल रहा था कि ये तुलसीदास जी महाराज ने बाद में सोचा होगा कि ये जो अब जो काल आने वाला है वो एकदम फास्ट लाइफ हो जाएगा, एकदम झड़पी युग होगा, सबको इंस्टेंट चाहिए, सारभूत चाहिए। तो तुलसीदास ने बोला कि पूरा रामचरितमानस कोई पढ़े, उसका उपयोग ना कर सके, उसका सदुपयोग, उसके आश्रित रहकर पूरा तो शास्त्र को कौन पहचान सकता है? शास्त्र का पूरा अध्ययन करके पूरा पचा पाना, वो उसको करीब करीब नामुमकिन बोलते हैं। रामचरितमानस में ही लिखा है कि युवती स्त्री शक्ति जो होती है युवती, और शास्त्र और नृपति किसी के बस में नहीं होते हैं। राजा भी जिसके पास सुप्रीम सत्ता होती है, राजा, वो किसी के बस में नहीं होता है। वो राष्ट्रपति है, अभी राष्ट्रपति जो भारत में हमारे है, तो करीब करीब राजाशाही तो नहीं है, अब लोकशाही हो गई, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम सत्ता माने जाते हैं। वो किसी के बस में नहीं होते। जो अवार्ड दिए जाते हैं, अभी भारत में भी मैं देख रहा हूँ, तो अवार्ड देते हैं राष्ट्रपति के हाथ से ही देते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न के अवार्ड राष्ट्रपति के हाथ से दिए जाते हैं, वड़ा प्रधान के हाथ से नहीं दिए जाते हैं। वो तो प्रधान है, राष्ट्रपति के हाथ से दिए जाते हैं। राष्ट्रपति का स्थान सर्वोच्च होता है, सभी कोर्टों के ऊपर होता है। राष्ट्रपति के सामने कोई यदि किसी ने गुनाह किया है और यदि वो दया की अर्जी कर दे और राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ भी कर सकते हैं, इतनी सत्ता होती है। तो राजा जो होता है और युवती, वो भी किसी के बस में नहीं होती है। तुलसीदास जी बोले हैं कि हृदय में रख लो युवती को, फिर भी वो बस में नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? कि वो शक्ति है, और शक्ति अदृश्य है, वो किसी को दिखाई नहीं देती ना, तो वो किसी के बस में नहीं आती है। स्त्री शक्ति है युवती, और शास्त्र भी शक्ति है, और शास्त्र का पूरा ज्ञान किसी को उपलब्ध नहीं हो सकता है। उसको बारंबार उसको रिपीट करना पड़ता है, उसका मर्दन करना पड़ता है। और तो तुलसीदास जी महाराज ने ये सोचा कि 5-7 चौपाई, ये रामचरितमानस में से 5-7 चौपाई, पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे, शरत लिखी है उर धरे, यानी कि अपने हृदय में उतार दे, उसको समझे, उसका चिंतन करे, उसके अनुसार जीने की कोशिश करे, उसके अनुसार जिए। तो दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुबीर हरे, दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुबीर हरे। तो उसके उपलक्ष्य में मैं कल बात कर रहा था और वीडियो कहीं अटक गया था, क्योंकि टेक्निकल वजह से, और मेरे एक स्नेही ने मुझे बताया भी था कि ये वीडियो क्यों बीच में। तो बाद में मैं बोला था, कल मैं बोला था 2 मिनट के ऊपर थोड़ी सेकंड बोला था, बाद में मैंने थैंक्स करके नमस्ते किया, वो क्यों आया नहीं अंदर। और मुझे वो ज्वाइन करने का वो जो अभी तो एप्लीकेशन है वो मैं नहीं कर पाया, तो मैंने छोड़ा कि चलो परमात्मा की प्रेरणा जो भी होगी
तो कल मैं थोड़ा उसका निवेदन करके आगे चलूंगा। तो इतना लंबा निवेदन हो गया, लेकिन निवेदन करना ही पड़ता है। आत्मनिवेदन वो भक्ति है, अंतिम भक्ति है। तुलसीदास जी महाराज ने भी जब रामचरितमानस की शुरुआत की तो आत्मनिवेदन करके ही की है। वो कांप गए कि इतना महान चरित्र राम का वो मैं कैसे लिख पाऊंगा। तुलसीदास जी बोले कि मैं तो कवि नहीं हूँ, मैं चतुर नहीं हूँ और मुझे कुछ आता नहीं है, और मैं कैसे, और मैं तो तुलसीदास जी बोले कि मेरे में इतने अवगुण है, मैं इतना धर्म के नाम पर धतिंग कर रहा हूँ। तुलसीदास जी बोले, जो उसके उपासक है बोल रहे कि धिंग धर्म धंजक ध्वजा जो फरकाते हैं धर्म के नाम कर और धतिंग करते हैं, ऐसे लोगों में मेरी गिनती हो, मैं उसमें प्रथम हूँ ऐसा मान के, और मेरे अवगुण को तुम भूल जाओ। इसमें जो रामचरितमानस में जो राम का जो महिमा है उसको तुम प्रधान मानो, क्योंकि वो मेन है अंदर। तो निवेदन करके चले हैं। तो देखो मेरी और तुम्हारी तो क्या गिनती है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन करके चले, तो ये निवेदित हो जाना, परमात्मा के चरण में निवेदित हो जाना, आत्मनिवेदन करना, वो अंतिम भक्ति है, वो भक्ति का एक स्वरूप है। तो 7-5 चौपाई हमारे जीवन में आ जाए। और 7-5 का मैंने कल बताया था कि 7 तुम गणो, तो संगीत में 7 स्वर होते हैं, उसमें 5 स्वर कोमल स्वर होते हैं, सारे गम पध नि सा। तो उसमें सारे गम पध नि सा, इसमें 7 स्वर होते हैं, वो 7 स्वर में 5 कोमल स्वर होते हैं, और 5 कोमल स्वर को संयोजन होते होते बाद में उसमें से 9 ठाठ निकलते हैं, और 9 ठाठ के राग होते हैं 9, और 9 राग की बाद में रागिणियाँ होती है। मैं कल ये बता रहा था कि मैंने थोड़ा संगीत थोड़ा सीखा है, वो तो दरिया है, अगाध है, संगीत की देवी सरस्वती है, तो थोड़ा सीखा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि 7-5 7 ही चौपाई ले लो, 5 ले लो, लेकिन 7-5 मिला के 12 कर लो तो पूरा एक संवाद होगा। तो मेरा ये प्रयत्न अब रहेगा अब से कि जो 7-5 चौपाई कौन सी है जो हमको हमारे सभी व्यवहारिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को, हमारे सर्वांगी विकास के लिए, हमारे आध्यात्मिक विकास, जीवन विकास, हमारा शारीरिक विकास, हमारा मानसिक विकास, सबके लिए जो टच करती है 12 चौपाइयाँ जो मेरी अनुभूति में आई है, मेरे अनुभव में उतर रही है, जिसके आधार पर जीने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं आज से बताऊंगा। उसमें पहली एक चौपाई है जो फंडामेंटल है, जो फाउंडेशन है जीवन का हमारा। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा मुझे सहन कर लेना। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, चेतन अमल, सहज सुख
दुख राशि। तो ये उत्तरकांड में ये चौपाई आती है। मैंने ये चौपाई इसलिए पसंद की और मेरे जीवन में मैंने ये चौपाई को इसलिए मैंने अपने उर में उतारी है, उतार रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो लगा कि ये चौपाई फाउंडेशन है हमारा। बीच में मैंने बताया था कि हमको 5 प्रश्न पूछने हैं हमारी जात को कि मैं कौन हूं। 1, 2, मैं कहां से आया हूं। 3, मैं कहां जाने वाला हूं। और 4, कि यहां मैं क्यों आया हूं, किस मकसद के लिए आया हूं, और यहां जो मकसद के लिए आया हूं वो मकसद मैं पूरा कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये 5 प्रश्न। तो ये जो 5 प्रश्न का जवाब हमको जीवन में मिल जाए तो हमारे सभी समस्याओं का समाधान हमको मिल जाएगा। तो मैं कौन हूं वो समझने के लिए बाद में तो वेदों में भी उसका वर्णन है। अहम ब्रह्मास्मि, वो जो 4 महावाक्य वेदों के निकले हैं, ओम अहम ब्रह्मास्मि, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करके ब्रह्मसूत्र व्यास मुनि ने लिखा है, पूरा ब्रह्मसूत्र। लेकिन वो हमारे ये जो हम जीव है, हम संसारी लोग, हम ये बातें समझनी इतनी कठिन लगती है। तो तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ उत्तरकांड में ये बताया कि हम जीव है। मैं जो ये बोल रहा हूं तो मेरा ये जीव भाव बोल रहा है। तुम सुन रहे हो तो तुम जीवित हो, जीव भाव है इसलिए सुन रहे हो। और जीव की गणना हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है, 84 लाख योनि है जीव की। बाद में उसके जो पेटा विभाग निकलते निकलते तो जीव की अनंत संख्या हो जाती है, लेकिन योनि होती है 84 लाख योनि। उसमें से केवल मनुष्य योनि 84 लाख में से भी मनुष्य योनि है। मनुष्य ही जीव है, सब जीव है। कीड़ा मकोड़ा, वो जीव जंतु, बैक्टीरिया, वो वायरस, वो सब जीव है। और 84 लाख है, उसकी गणतरी बताइए फिक्स। ऋषि मुनियों ने अपनी अंतर चेतना से ये पूरा विज्ञान देख लिया है, पूरा ज्ञान देख लिया है। तो उसमें मनुष्य जो जीवन है, अभी हम मनुष्य है, तो मनुष्य जीवन में हम मनुष्य है, तो हमारे में भी वो जीव है, हम जीव स्वरूप है। तो वो जीव क्या है, तो यहाँ बता रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो 3 शब्द जोड़ दिए कि ईश्वर का अंश है। जीव, मैं जीव, वो अविनाशी है। ये चौपाई की इतनी अर्धाली में बहुत सा समाधान मिल जाता है। ये हम जीव है, हम जीवन जी रहे हैं, हम ये वर्तमान में अभी जो है, ये वर्तमान में अभी ये जो मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, उसको बिल्कुल एकदम नजदीक ला दो। इस बात को कहीं मन पर बोझ मत लगाना, एकदम सरल होके, सहज होके इस बात को हम समझे। तो एकदम सहज है, जो सरल, एकदम जैसे माँ का दूध अपने बच्चे को सहज पच जाता है, वैसे ये जो ये रामचरितमानस रूपी रामायण मैया है, उसका ये जो दूध है, वो हम जीव है, हमको पच जाएगा। तो ईश्वर का अंश है। अब यहीं एक सवाल उठेगा प्रथम ही कि हम जीव है तो ईश्वर कौन। तो ईश्वर ये पूरा जो ये अस्तित्व है, अस्तित्व में सब आ जाता है।
समय, वो स्थल, पूरा स्पेस यानी अनंत, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। और जो ईश्वर का अस्तित्व है वो अनंत अस्तित्व है, वो जो अनंत स्वरूप है। और ईश्वर का एक वो भी है दर्शन मिला है, अभी वैज्ञानिक भी जो अनंत वो जो ब्रह्मांड का दर्शन कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड में सोच रहे हैं कि उलझन में पड़ गए क्या है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसका चिंतन किया है और समाधान ढूंढा है। तो जो ईश्वर है, तो पूरे का पूरा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो और पूरा अस्तित्व है। अभी जो मैं बैठा हूँ, अभी तो जो तुम सुन रहे हो, और ये जो पूरे का पूरा जो है जो अस्तित्व, वो ईश्वर है। ये बात हमारी समझ में जब आ जाए ना, तो वो जीवन हम जी रहे, वो भी हम ईश्वर में जीवन जी रहे। इसलिए वो ओशो एक जगह पर बोले थे, ओशो को इसलिए बार बार याद करना पड़ रहा है कि ओशो ने करीब करीब अध्यात्म का इतना वास्तविक दर्शन बता दिया है कि वो महापुरुष को सहज याद आ जाता है उसकी बात, कि हमारा जीवन ही प्रभु है। तो जीव है तो जीवन है, और मनुष्य में हम यदि है तो हमारा जो जीव है, हम है जीव, तो हम जीवात्मा है। तो वही जो जीव है, वही जीवन है, वही प्रभु है। तो जो पूरा जो अस्तित्व है, वो पूरा जो अस्तित्व है, हम अस्तित्व नहीं है, जीव अस्तित्व नहीं है, ईश्वर अस्तित्व है पूरा। जीव अल्प है, हमारी बुद्धि अल्प है, हम अल्प है। तो जो पूरा अस्तित्व है, वो पूरा अस्तित्व है, वो ईश्वर है। और ईश्वर का अंश है जीव, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब यहाँ एक सवाल आता है कि जीव अविनाशी क्यों है? क्योंकि जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसका अंश है, तो जो ईश्वर के जो गुण है, वो ही सब गुण जीव में आ गए हैं। तो ईश्वर अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। तो जीव भी नित्य है, जीव का भी नाश नहीं होता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, परमात्मा चेतन है, वो जड़ नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह पर है। तो यहाँ इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी वस्तु यहाँ चेतन ही है, जड़ कुछ